और रमजान तीनों महीनों के रोजे लगातार रखना कैसा है? लोग कहते हैं छोड़ के रखने चाहिए। देखें, चूंकि रजब और शाबान के रोजे नफली रोजे हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाफिल और मुस्तहब्बात के बारे में तालीम यह है कि जो अमल इख्तियार करो उसे दायमी तौर पे इख्तियार करो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। और एक रिवायत में फरमाया कि अल्लाह ताला की बारगाह में वो अमल ज्यादा महबूब है जिसे इस्तिकामत से किया जाए, चाहे वो मिकदार के एतबार से कम। तो लिहाजा अगर कोई ये करना चाहता है कि रजब शाबान के पूरे पूरे रोजे रखे तो वो रख सकता है, मना नहीं, लेकिन फिर हर शाबान और रजब में रखे, रजब और शाबान, ताकि वो इस्तिकामत वाला मामला हो। और दूसरा ये कि मादरत के साथ हम इबादत इख्तियार करते हैं लेकिन उसके तमाम तकाजे सीखने के लिए हम तैयार नहीं। एक फजीलत सुनी कि शाबान के रोजा रखोगे ये सवाब मिलेगा, रजब पे रखोगे ये सवाब, या जैसे लगातार रख लिए। अब इसके तकाजा क्या है? अमूमी तौर पे हम तकाजे पूरे नहीं कर पाते, रोजे रख के घर वालों पे एहसान कर रहे होते हैं ना। अब्बा जान का रोजा है, शोर ना मचाओ, बच्चों ने शोर किया, तुम्हारी ये दुआओं में तुम्हें बताता हूँ, बीवी को डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, इससे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इफ्तार में ये चीज भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, एक चीज कम होगी तो बीवी को इज्जत उतार के हाथ पे रख दी। क्या फायदा तुम्हारा रोजा रखने का? तुम अपनी बदअखलाकियों से सारे रोजे का सवाब भी बर्बाद किया, गुनाह अपने ऊपर लाजिम लिया। क्या फायदा हुआ है रोजे रखने का? तो रजब और शाबान में रोजे लगातार रखना कोई आसान काम है? चिड़चिड़ापन चढ़ जाएगा, बाहर झगड़ा कर रहे हैं, ऑफिस में झगड़ा कर रहे हैं, मूड ऑफ पड़ा हुआ है, सुबह अगर काम धंधा नहीं है, सुबह सो गए, जोर में उठे, पता नहीं नमाज भी पढ़ी नहीं पढ़ी, चलो पढ़ ली, फिर सो गए, फिर असर में उठे, बाहर निकल गए, दोस्तों के बाद बैठे बैठे वापस आए, मगरिब में खाया, इफ्तार की, आज तो रोजे का पता नहीं चला। पता कैसे चलता? तुमने सारा दिन तो बिस्तर पे गुजार दिया। ये रोजे रखना है ऐसे? इसलिए हमारा मशवरा ये होगा कि जोश में आने की हाजत नहीं। याद रखें, अल्लाह ताला मिकदार नहीं देखता, आपके इखलास को अल्लाह ताला अहमियत देता है और उसी के मुताबिक आपको अजर देगा। शाबान में चंद रोजे रख ले, कोई सुन्नत की नियत से रजब में रखे, अगर रोजे रख ले, बाकी रमजान में तो लगातार रखनी है, पूरे रखने हैं। लेकिन इनमें बस जैसे आप एक दिन, एक हफ्ते में एक रख लें, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते 4 रोजे रख लें, बहुत, इससे ज्यादा वो चले 8 रख लें, आप ज्यादा ना बढ़ाएं। नबी करीम ने मना फरमाया साहबे कराम। एक सहाबी थे तो सरकार ने उनको बुलाया, फरमाया मैंने सुना है तुम दिन में रोजे रखते हो, रात को उठ के नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो डेली, पूरा कुरान। जी हाँ। फरमाया कैसा मत करो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमानों का भी तुम पर हक। ये तालीम है मेरे आका की। आज के जो सूफी बने हुए हैं, और 40 साल से बाबा खोली में बैठा हुआ था, ना नहाया ना कुछ, ना दांत साफ किया, उसने बाल बढ़ गए बस बाबा के, नमाजें भी गायब है। वो बाहर निकला, हमने बाबा को सर पे बिठा लिया, वो वली आ गए। 40 साल खोली में रहा है बाबा, खोली वाली सरकार। ये खोले में ही जाएगा जहन्नम में, आप देखिएगा। ये कोई बुजुर्गी कोई है? ये किसने कहा कि बुजुर्गी है? जो हमारे नबी की सीरत अपनाएगा, सीरत में बुजुर्गी है। सीरत के खिलाफ जाने में कौन सी बुजुर्गी है? वो तो हिंदू भी करते हैं, आप देखें इनके हिंदुओं को, आप वो कचरे में दबा लेते हैं अपने आप को, पता नहीं कैसे कैसे वहां पे 2-2 साल गुजार देते कचरे के अंदर। और दमे हफ्स इसको कहते हैं, सांस को रोकना, ये पता नहीं कैसे इनको हासिल होता है। बहरहाल शोबदाबाजी होती है और ये बाहर निकलते हैं। फिर अभी वो मैं देख रहा था, एक क्लिप आई थी, वो इंडिया का एक बाबा था, उसने हाथ उठाया, 40 साल से हाथ ऊपर, इसको कहते हैं तपस्या की है बाबा ने। वो तो हाथ उठा के किया क्या तूने? ये वॉशरूम कैसे, इस्तिंजा कैसे क्या करता होगा पता नहीं है, एक हाथ तो उठा लिया तूने ऊपर। वो गंदे बाबा को बुजुर्ग मान लिया सब लोगों ने। तो ये बुजुर्गी इसमें नहीं होती है, ये चीजें ना देखें, बिल्कुल नॉर्मल चलिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में भी रोजे रखते थे लेकिन लगातार नहीं, शाबान में कसरत से रखते थे लेकिन पूरा महीना नहीं रखते थे, लेकिन पूरा महीना नहीं, लेकिन ज्यादा रखते थे। और रमजान, और वो तालीम उम्मत के लिए था। थोड़े बहुत रोजे रख लें, जो बच्चे बिल्कुल नहीं रखते हैं, जो गुटखे खाते हैं और सिगरेटें पीते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए रजब और शाबान में तैयारी रखें, ताकि रमजान में रोजे की हालत में अपने आप को इन चीजों से रोकने की प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा है, लेकिन लगातार हमारा मशवरा होगा ना रखें। मैंने वाज़े फरमाया, जो हराम कतई को बतौर सदका देगा वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। हराम माल को सदका करेंगे अगर हराम कतई है। अब ये भी आपके लिए अजनबी लफ्ज होगा, हराम कतई। हराम तो सुना था, कतई कहां से आ गया? हराम भी 2 तरह के होते हैं, हराम ज़न्नी, हराम कतई। हराम कतई अगर आप सवाब की नियत से सदका करेंगे, मसलन सूद है, रिश्वत है, चोरी का माल है, लोगों के गसब करके किए हुए माल हैं, बहनों की विरासत दबाकर बैठे हुए हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी बहनों की, अपनी फूफियों की विरासत दबाकर कारोबार कर रहे होंगे।
یہ آپ نے جو حق دبایا ہوا ہے یہ حرام ہے، اس کو ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے، باہر ہو جائیں گے دائرہ اسلام سے باہر۔ علم نہ سیکھنے کا یہ وبال ہوتا ہے۔